अस्सलामुअलैकुम, मैं अफ़ज़ाल रहबर। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि यार आज कुछ अलग किस्म की वीडियो आप लोगों के सामने शेयर करूं, शेर व शायरी और गज़ल की। तो मैं बहुत सारी वीडियो शेयर कर चुका था और रमज़ान का टाइम भी है, तो मैं सोचा कि मेरे मिजाज में जो पुराना चल रहा था कि हाँ यार, मुझे एक औरत के पर्दे के बारे में मुझे बताना था। तो मैं अपने ज़रिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किस तरह से आप लोगों के सामने मिसाल देके बता सकूँ कि पर्दा क्या है और पर्दा ज़रूरी क्यों है औरतों के लिए। दरअसल मैं मुंबई में ऐसी जगह में रहता हूँ जहाँ पे गैर मुस्लिम ज़्यादा लोग रहते हैं। तो वो मुझे कई बार कहा कि तुम अपने घर की औरतों को जो है ज़बरन कैद करके रखते हो, औरतों को उनको जो है बात करने की आज़ादी नहीं देते हो, खुलने क्या पर्दे में रखते हो, बुरखे में रखते हो, नकाब में रखते हो, मतलब ज़बरन। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई ये कोई ज़बरदस्ती और ज़बरन वाली बात नहीं है। और पहली बात तो नकाब मीन्स पर्दा नहीं है कि नकाब ही सिर्फ पर्दा हो। पर्दा आप किसी तरह से भी कर सकते हैं, ओढ़नी से, दुपट्टे से। और ये आजकल का मॉडर्न ज़माना होने की वजह से कि हाँ नकाब है तो पर्दा से, बिना नकाब के भी औरत पर्दे में रह सकती है। और पर्दे में रहने का फ़ायदा आप लोग सब जानते हैं कि अगर सड़क पे नुक्कड़ पे आप जाए, अब मान लीजिए कि स्कर्ट वाली एक लड़की हो, एक नकाब वाली हो, नुक्कड़ पे कुछ अच्छे बूढ़े लोग हो, तो किसकी तरफ माइल होंगे पहले? यकीनी तौर पर जो स्कर्ट में होगी, जो कम ड्रेस पहनी हो, जो खुली लड़की हो, उसकी तरफ लड़की माइल लड़के लोग ज़रूर माइल उसकी तरफ ही माइल होंगे। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये नकाब पहनना जो है, और कुरान हदीस की सुन्नत से रोशनी में भी मैं आपको, मेरे मौलाना साहब बताएंगे आपको, उनके ज़रिए से आप बता सकते हैं कि कुरान क्या कहना चाह रहा है। तो मौलाना साहब अब ज़रा आप एक तस्वीर बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और मेरे अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 पारा नंबर 18 सूरतुन नूर में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयदरिबना बिख़ुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना इला आयतिल आखिर। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ए नबी, मोमिनात को कह दीजिए कि वो पर्दा करे, यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपने शर्मगाहों को छिपाए, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और अपने ज़ीनत को ज़ाहिर ना करे, क्योंकि औरत दुनिया की ज़ीनत है। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर उनसे जो ज़ाहिर हो जाए, अपने आप जो ज़ाहिर हो जाए, मसलन आँख और हथेली, ये छुपाना बड़ा ही मुश्किल काम है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह सूरतुल अहज़ाब पारा नंबर 22 सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। कि ए नबी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी से फरमा रहे हैं कि ए नबी, कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका, कि अपने बीवियों से और अपने बेटियों से और मुमिन औरतों से, निसाइल मुमिनीन, युदनीना, आप उनको हुक्म दीजिए, कहिए, मिन जलाबी बिहिन, कि जब वो बाहर की तरफ निकले तो पर्दे कर ले। जलाबी बिहिन, पर्दे कहते हैं उस कपड़े को जिससे सारा बदन ढक जाए और जिससे शर्मगाह और सारा बदन जिस्म पूरी ढक जाए, उसको पर्दा कहा जाता है। फिर कहा क्यों पर्दा क्यों करे? आगे फरमाने, ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, ताकि लोग उनको पहचाने और छेड़खानी से छेड़छाड़ ना करे, छेड़खानी से महफूज रहे, क्योंकि मक्का और मदीना में मुशरिकीन और मुनाफिकीन मुसलमान औरतों को छेड़ा करते थे, सताया करते थे। जब वो जान जाते थे, जब पर्दे का हुक्म हुआ, तब से मुनाफिक और मुशरिकीन ने मुसलमान औरतों को छेड़ना बंद कर दिया। और इसके बाद हमारे जनाब अफ़ज़ाल रहबर साहब आपको कुछ बातें बताएंगे और कुछ मिसाल देंगे जिससे आप बखूबी समझ सकते हैं। और मैं आपसे रुख़्सत लेता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, मैं दुनियावी मिसाल दे करके भी मैं आपको बता सकता हूँ। मैं एक दुनिया की मिसाल देता हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि एक चॉकलेट हो। अक्सर एक चॉकलेट, या एक चॉकलेट खुली, एक बंद वाली चॉकलेट यहाँ पे रखिए। हाँ हाँ, तो ये मैं चॉकलेट आपको सामने दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट। ये वाली एक खुली चॉकलेट है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये वाली एक, ये खुली चॉकलेट यहाँ रखता हूँ और यहाँ पे एक बंद चॉकलेट मैं रखता हूँ। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि ये खुली चॉकलेट पर जो है
चूंटी चारों तरफ से इसे घेर लेगी, लेकिन ये वाली चॉकलेट पे चूंटी नहीं चढ़ेगी। ये दुनिया के बताने का यही मकसद है कि जो खुली हुई चीज़ पे लोगों की नज़र, लोग मायल ज़्यादा होते हैं ना, बशर्ते कि बंद चॉकलेट पे। तो इसी वजह से मैं बताना चाहता हूँ कि पर्दा क्यों ज़रूरी है इस्लाम में। बस मैं अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश थी कि पर्दा क्यों ज़रूरी है इस्लाम में, और पर्दा करने से हिंदू गैर मुस्लिम सब भी सेफ़ रह सकती है। जिस तरह का माहौल है आजकल का, और पर्दा करने से ख़ुद का ही फ़ायदा है। इसमें लोगों का क्या है, आजकल का जिस तरह का माहौल है, तो उससे ख़ुद को सेफ़ रखने के लिए पर्दा ज़रूरी है आज के डेट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों से मैं मिला देता हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ये हाफिज़ साहब है, ये मेरे ब्रदर अशरफ साहब, और ये कैमरामैन हमारे अशरफ साहब। तो प्लीज़ दुआ की दरख्वास्त है, आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरख्वास्त।